अच्छा जी, हम रिज़र्व एस्टिमेशन करने जा रहे हैं। रिज़र्व एस्टिमेशन के लिए लास्ट टाइम हमने वॉल्यूमेट्रिसिस का इस्तेमाल किया था और उसके अंदर हमने प्रेशर और वाटर मेजर वॉल्यूमेट्रिक डिप्लीशन के बेस पे हमने देखा था कि रिज़र्व क्या होंगे सरफेस पे लाने के बाद और इनिशियल रिज़र्व क्या होंगे। उसके बाद हम अभी आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो रिज़र्व एस्टिमेशन ऑन द बेस ऑफ आवर लॉग्स लॉग्स की बेस के ऊपर हम किस तरह रिज़र्व को कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास तीन तरह के रिज़र्व्स होते हैं, P10, P50, P90। तो ये P जो 90 है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास चांस ऑफ सक्सेस या हमारे पास जो है वो जो हमारी स्टडी है वो इसको प्रूफ कर देती है। तो कहाँ से कहाँ तक प्रूफ करती है वो ये देखेंगे। P50 P10 क्या होता है, ठीक है। और इस फॉर्मूला को लगाकर गैस इन प्लेस लगा सकते हैं और ऑयल इन प्लेस, ये बेसिकली लास्ट वीडियो के अंदर भी किया था। 43560 ये गैस का फैक्टर है और ऑयल का फैक्टर 7758 होता है। तो कोई अगर आपको बोले कि गैस निकालो क्यूबिक फीट के अंदर, तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कराते हैं। और अगर कोई बोले ऑयल निकालो क्यूबिक फीट में, तो आप 7758 से, और सॉरी स्टॉक टैंक बैरल में निकालो, ऑयल स्टॉक टैंक बैरल में होता है, 7758 से मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, तो बैरल हम इस पे बहस पे आगे जाएंगे। बैरल सैचुरेशन वाटर क्या होती है, ये एक अलग चीज़ है कि सैचुरेशन वाटर बेसिकली आप आर डब्ल्यू से जो हम सैचुरेशन वाटर RT से निकाल रहे होते हैं। सैचुरेशन वाटर हमारा बेसिकली बता रहा होता है कि आपकी फॉर्मेशन के अंदर पानी की परसेंटेज कितनी है, और इसको हम 100 से माइनस करा देते हैं तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन सैचुरेशन आ जाती है। तो बहरहाल अगर आप किसी भी जो है वो पानी के जोन को हिट करते हो, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर ये आपका पानी का जोन है, कैसा है पानी का जोन, मैं इस वाले पे आ जाता हूँ। ठीक है, इस वाली इमेज पे आ जाता हूँ। तो ये लॉग रेजिस्टिविटी का लॉग बहुत ज़्यादा हाई चल रहा था, उसके बाद ये एकदम कम हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन मिसाल के तौर पर यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो हाइड्रोकार्बन रेजिस्टिविटी का लॉग कम हो गया, ठीक है। उसके बाद मज़ीद कम हो गया। जब बिल्कुल मज़ीद कम हो गया ना, तो उसका मतलब यहाँ पे कोई पानी है, पानी वगैरह आ गया, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, रेजिस्टिविटी कम हो गई है। रेजिस्टिविटी का मतलब कंडक्टिविटी बढ़ गई, यानी कि सलाइन हो गया पानी। तो उसके मतलब रेजिस्टिविटी कम हो गई, तो कम हो गई तो इसका मतलब फॉर्मेशन वाटर हो गया। अब आपको अगर सैचुरेशन वाटर निकालनी है तो आप यहाँ पे एक पॉइंट लोगे, उस पॉइंट की रेजिस्टिविटी RT लोगे, और उसके बाद आप पोरोसिटी लॉग में जाके पोरोसिटी मेजर करोगे, पोरोसिटी कितनी आ रही है, पोरोसिटी मेजर कर ली, RT निकाल लिया, ठीक है। और उसको यहाँ पुट करोगे तो तुम्हारे पास SW आ जाएगा, सैचुरेशन ऑफ वाटर। बहरहाल इसकी वैसे में नहीं जा रहा है, हमने क्या करना है आज, कैलकुलेट रिजर्व एस्टिमेशन। तो हम जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। GIIP यानी कि इनिशियल गैस इन प्लेस, OIIP इनिशियल ऑयल इन प्लेस, ठीक है। ये निकालना है, इसका फॉर्मूला बता चुका हूँ मैं। ये आपके पास क्या आपको मिल गया है, उम, ये लॉग है और इस लॉग की बेस पर हमने काम करना है। सबसे पहले हम इस लॉग को रीड करेंगे, ठीक है। रीड करने के लिए मैंने इस लॉग को बड़ा कर दिया है। यहाँ पे आपको दो तरह की डेप्थ दी हुई है, मेजर डेप्थ और TVDSS, ठीक है। तो हमें मेजर डेप्थ पे काम करना है। ये एक अलग वैसे है कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, बहरहाल हमें इसमें नहीं जाना है अभी। आगे जाते हैं, ये बहुत सारे लॉग्स ज्वाइन किए हुए हैं और ये कई तरीके लॉग करके इसकी इंटरप्रिटेशन की हुई है आगे, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये हमें क्या करना है, P10 P50 P90 इसकी बेस के ऊपर वॉल्यूम्स निकालने हैं। तो हमें सबसे पहले P90 P50 P10 को सेपरेट करना पड़ेगा अपने लॉग में। तो हम क्या करेंगे, सब उसको सेपरेट करने के लिए रेजिस्टिविटी का लॉग देखेंगे। रेजिस्टिविटी का लॉग देखो तो रेजिस्टिविटी का रेस्पॉन्स चेक करो। अच्छा खासा रेस्पॉन्स जो है वो बड़ा हाई चल रहा है यहाँ पे, सही चल रहा है, हाई चल रहा है, सही है, ठीक है, अच्छा है। गैप भी है सारे रेजिस्टिविटी के लॉग्स के अंदर, ठीक है। अचानक से क्या हुआ, गैप ख़त्म हुआ, ये सारे सब में गैप ख़त्म हो जाता है और ये पीछे चले जाती है रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी कम हो गई, तो यहाँ पे आपका जो है P90 का मार्क लग जाता है। मैं इसमें P90 का मार्क लगाया कि यहाँ से यहाँ तक P90 हो गया। उसके बाद ये देखो, इसके बाद ये बढ़ना शुरू हुआ, इसके अंदर अभी भी गैप नहीं है। अब ना गैप यहाँ से आना शुरू हो जाता है, यहाँ से आना गैप आना शुरू हो जाता है रेजिस्टिविटी कर्व में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, P10 का हिस्सा हो जाएगा। तो बहरहाल इसको मैं दिखा देता हूँ, P90 P50 P10, ये आपने P10 मार्क कर दिया। बहरहाल तो ये आपने क्या करा, P90 पे वॉल्यूम निकालोगे, P50 पे वॉल्यूम्स निकालोगे और P10 पे वॉल्यूम्स निकालोगे। तो ठीक है, अगर आप फॉर्मूले को देख लो। अब मैं मिसाल के तौर पे कंडीशन लगा रहा हूँ कि आपको गैस के लिए निकालना है, तो गैस के लिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास 4350 फैक्टर है, ये तो हमारे पास वैल्यू गिवन है। एरिया जो है आपको गिवन होगा, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगा।
या आपको ये वैसे पता कहाँ से चलता है? आपको एरिया कंटूर से पता चलता है, या डेप्थ स्ट्रक्चर मैप से पता चलता है, या साइज्मिक से पता चलता है कि आपका जो वो स्ट्रक्चर है उसका एरिया क्या है। ठीक है, हाइट हाइट कैसे निकालोगे? मिसाल के तौर पे मैं P90 निकालना हूँ तो मुझे P90 की हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। P90 फिलहाल मैं P90 के लिए निकाल रहा हूँ तो मुझे P90 के लिए हाइट भी देखनी पड़ेगी, P90 पर जो पोरोसिटी आ रही है वो देखनी पड़ेगी, और P90 पे सैचुरेशन ऑफ वाटर देखनी पड़ेगी। तो हाइट देखनी है, हाइट देखने के लिए मैं क्या करूँगा, इसकी जो वैल्यू आई है मैक्सिमम वैल्यू P90 और इसकी मिनिमम वैल्यू इसको माइनस कराऊंगा तो ये इस तरह मेरे पास हाइट आ जाएगी। देखो यहाँ पे 2414 में से 2363 माइनस करा तो मेरे पास इसकी टोटल हाइट कितनी आ गई P90 की 51। तो मैं यहाँ क्या करूँगा 51 रख दूँगा। ठीक है, इस तरह P50 की हाइट क्या हो जाएगी? P50 की हाइट क्या होती है? देखो यहाँ से इसको रीड करो तो 2425 से एक ऊपर है तो 2424। ठीक है, इसी तरह ये 2415 से एक ऊपर है तो 2414। तो ये कितने मीटर का हो गया? 10 मीटर का हो गया। ठीक है, आगे चलें तो ये 3 मीटर का हो गया। सही है, हाइट निकालना आ गया। हेलो। ठीक है, हाइट आ गई। तो हाइट कैसे निकालेंगे? इस तरह मेजर डेप्थ से कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद क्या है, हमें प्रोसिटी निकालनी है। प्रोसिटी कैसे निकालेंगे? बिलफर्ज में P90 के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं P90 की प्रोसिटी निकालूंगा। तो प्रोसिटी के लिए मेरे पास यहाँ पे मुझे हलवा बना के, जो हलवा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था आज, तो ये बेसिकली हमारे पास लॉग्स होते हैं। ये होता है एक सोनिक लॉग, सोनिक से प्रोसिटी आ जाती है, न्यूट्रॉन्स प्रोसिटी से आ जाती है, डेंसिटी प्रोसिटी से प्रोसिटी लॉग पड़ी जाती है। और उन सबको कंपाइल करके ये इन्होंने इंटरप्रिटेटेड प्रोसिटी निकाली है कि भाई इतने परसेंट प्रोसिटी है। ठीक है, ये जो रेड कलर जो मार्क हुआ हुआ है, ये वाला, ये जो रेड फिल हुआ हुआ है, ये प्रोसिटी का कर्व है। यहाँ जो है आपको PIGE लिखा हुआ है ना, PIGE ब्लू कलर की लाइन है, तो ये ब्लू कलर की लाइन से आपको प्रोसिटी गिवन है। ठीक है, तो आपको रीड कैसे करनी है? पहले फर्स्ट मैं P90 के लिए कर रहा हूँ ना, तो मैं P90 पर प्रोसिटी निकालूंगा। इसका स्केल पढ़ लो। स्केल कैसे पढ़ेंगे? 0 से लेके 0.5 है। 0.5 का मतलब ये हुआ, अगर ये 0 से लेके 1 तक होगा तो उसका मतलब 0% से 100%। ये 0 से 0.5 है तो उसका मतलब 0 से लेके 50%। ठीक है, इसको डिवीजन कैसे करेंगे? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है वो 10 होता है। 0 से 0.5 मतलब 50%। तो ये हो गया 0%, 5%, 10%, 15, 20, 25, 25 के बाद 30, 35, 40, 45 और 50। ठीक है, 50% हो गया। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि हमारी पोरोसिटी मेजर करेंगे। अब एवरेज पोरोसिटी निकालनी है तो मैं पैरेलल में क्या करूँगा, एक इसमें से जो कॉमन पॉइंट है, या यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करूँ कितने पे आ रही है वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करूँ, यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करूँ, इन सब का एवरेज भी ले सकता हूँ। तो बहरहाल मैंने इस वाले के अंदर जो है वो इसको मैंने कंसिडर किया है कि ये लाइन जो है मेरी एवरेज पोरोसिटी है। तो ये एवरेज पोरोसिटी कितनी आ रही है? ये 5 का बॉक्स था, 5 के बाद 10 वाले पे, तो 10 मेरी जो है इसकी पोरोसिटी आ रही है P90 की। तो मैं यहाँ जाऊँगा P90 पे 10 रख दूँगा। 10% नहीं रखूँगा, 0.10 रखूँगा। सही है। ठीक है, आगे इसी तरह P50 की निकाल रहा हूँ तो देखो P50 की मैं किस तरह निकाल रहा हूँ। एक मुझे ये लगा कि हाँ भाई ये थोड़ा सा बाहर है, उसके बाद मुझे लगा ये अंदर अंदर चला गया, तो उसको मैं इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है। तो मैंने इसको क्या करा, ये मुझे लगा कि यहाँ से यहाँ तक कि 8% है और यहाँ से यहाँ तक 13% है। अब मैं इसका क्या कर लूँगा, एवरेज निकाल लूँगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एवरेज पोरोसिटी आ जाएगी P50 जोन की। इसी तरह मेरे पास P10 का जोन है, तो P10 के जोन में क्या पोरोसिटी है, 20% है। ठीक है, चेक करो कैसे। पहला वाला बॉक्स 5 का है, 10, ठीक है, 20, क्योंकि चौथे पर आ रही है ना, 20 हो गया। हर एक बॉक्स के दरमियान 5 का डिफरेंस है, तो 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो ये 20% इसकी क्या हो गई, पोरोसिटी P10 की। इसी तरह मैंने इन दोनों का एवरेज ले लिया तो मेरे पास 10.5 क्या आ गई पोरोसिटी P50 वाले जोन की। ये समझ आ गई कि पोरोसिटी कैसे रीड करेंगे। ठीक है, अब पोरोसिटी भी आ गई मेरे पास। अब मैंने क्या निकालना है, सेचुरेशन ऑफ वाटर। सेचुरेशन ऑफ वाटर के लिए मेरे पास जो जो लॉग इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो अम, हम जो है वो रेजिस्टिविटी ऑफ वाटर की बेस के ऊपर निकाल रहे होते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी की बेस के ऊपर हम सेचुरेशन ऑफ वाटर निकाल रहे होते हैं, और पोरोसिटी की बेस पे जो हमने
पीछे आर्चीज इक्वेशन में देखा भी था। आर्चीज इक्वेशन में पोरोसिटी डलती है और रेजिस्टिविटी डलती है। तो अब ज़रा मुझे गौर से देखो कि वैसे भी हम देख के बता सकते हैं कि किस जोन में सैचुरेशन ऑफ वाटर ज़्यादा आएगी, किसमें कम आएगी। देखो, अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो सैचुरेशन ऑफ वाटर कम होगी, ठीक है। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो सैचुरेशन ऑफ वाटर कम होगी ना, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो सैचुरेशन ऑफ वाटर कम आएगी इस जोन की। इसी तरह यहाँ पे आके रेजिस्टिविटी कम हो गई तो इसकी मुकाबले में इसकी सैचुरेशन ऑफ वाटर इसके मुकाबले इसकी ज़्यादा आएगी। फिर देन ये मज़ीद कम हो गई तो अब क्या होगा, सैचुरेशन ऑफ वाटर इसकी और ज़्यादा आएगी। और चेक करते हैं कि निकालते कैसे हैं। तो जिस तरह हमने प्रोसिटी के लॉग में से रीड किया था, जैसे इसको 10% रीड किया था, इसको टुकड़ों टुकड़ों में भी रीड कर सकता था, तो इसी तरह मैं अब इसको रीड करूँगा। तो ज़रा गौर से देखो, P90 की जोन को मैंने कैलकुलेट करना शुरू किया। 0 से लेके 1 का मतलब 100%। तो हर एक बॉक्स कितने का हो गया, 10 का हो गया, 10 20 30 40, ठीक है। तो इस पीक को मैं इसको भी ले सकता हूँ, इसको भी ले लिया हूँ, इसको भी ले लूँ, सबको जैसे इसको मैं रीड करता हूँ, ये 25%, 10 20 और 5 25। इसी तरह ये कितना है, 10 20 30 और यहाँ 40। ये आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, ठीक है। मैंने इस हिस्से को भी लिया। ये कितना है, यहाँ तक 50 है, 50 के बाद 60 और 5 65, ठीक है। इसको मैं, ये क्या हो गया यहाँ से, यहाँ 10 10 और 20 से थोड़ा सा पहले 18 मैंने एवरेज ले लिया इसका, 18%। इन सबको जो है, इन सब का भी मैं ना क्या ले लूँगा, एवरेज ले लूँगा। ये 25 40 65 इन सबको सम करूँगा। सम करने के बाद जितने भी नंबर्स हैं लिखे हैं मैंने, इन सबसे डिवाइड करूँगा तो इन सब का एवरेज आ जाएगा। इसी तरह P50 है, P50 को मैंने अज्यूम किया 65% है। कैसे कि ये 50 है, 60 और 5 65% मैंने इसको अज्यूम कर लिया। और P10 जो है वो 75%। तो मैंने जैसे कहा था कि अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो सेचुरेशन कम आनी चाहिए वाटर की। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि नीचे सबसे ज़्यादा सैचुरेशन ऑफ वाटर आ रही है 75%, और इसमें 65%, और इसमें अब देखते हैं इसका एवरेज निकालता हूँ। तो इसका एवरेज मैंने निकाला तो मेरे पास 34% सैचुरेशन ऑफ वाटर आई है। तो P90 को ये साबित कर रही है। P90 का मतलब ये है कि सैचुरेशन ऑफ वाटर यहाँ कम आ रही है, तो इसका मतलब हाइड्रोकार्बन सैचुरेशन ज़्यादा है। इसी तरह यहाँ 65% सैचुरेशन ऑफ वाटर है, तो इसका मतलब बाकी कितना है आपका, हाइड्रोकार्बन। तो 75% है यहाँ, तो 25% आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो 75% यानी कि पानी ज़्यादा, तो ये P10 के जोन में आ गया, सही है। तो बहरहाल अभी हमने वॉल्यूम्स कैलकुलेट करने थे, तो इस सबका मैंने डेटा यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो डेटा किस तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है। अब कहानी शुरू होती है, गैस निकालना है, ऑयल निकालना है, ठीक है। तो कंडीशन लगा लेते हैं, मिसाल के तौर पर आपको गैस निकालना है, ठीक है। गैस के लिए आपकी हम्म बी ओ आपको गिवन होगा, ये वो पेट्रोलियम इंजीनियर वैल्यू दे रहा होता है, ठीक है, ये गिवन होगा। तो बहरहाल एक फॉर एग्जांपल आपके पास गैस की कंडीशन है, तो गैस की कंडीशन में आपको एरिया दिया हुआ है, ठीक है, बी जी दिया हुआ है, ठीक है, ये बी जी दिया हुआ है, ठीक, ठीक है। आपने फार्मूला लगाया, एरिया आप हाइट कर, एरिया आपको पता है कॉमन है, हाइट जो है वो उसकी रखोगे कि जिस जिस पर्सपेक्टिव के लिए निकाल लो। जैसे मैं P90 के लिए निकाल रहा हूँ तो P90 के वाली हाइट रखूँगा, जी, मिसाल के तौर पे फॉर P90। तो अब मैं जो हाइट और पोरोसिटी और सैचुरेशन रखूँगा वो P90 वाले की जोन के रखूँगा। यहाँ हाइट कितनी आ जाएगी 51, पोरोसिटी कितनी आ जाएगी 10%, सैचुरेशन वाटर कितनी आ जाएगी 34%। तो जस्ट मैंने यही किया है यहाँ पे 45 एरिया आ गया, हाइट आ गई, पोरोसिटी आ गई। यहाँ मैंने शायद पोरोसिटी को मल्टीप्लाई कराना भूल गया हूँ, ठीक है। यहाँ 10 भी आएगा साथ में, ठीक है, 10 भी आएगा। 1 माइनस SW, SW क्या है 34, 34 को मैं कैसे लिखूँगा 0.34। यहाँ पे ना चेंज कर लेना, बल्कि मैं खुद चेंज कर देता हूँ अभी हाथ में, ठीक है। यहाँ 10 आएगा, 10 किस लिए आएगा, क्योंकि ये प्रोसिटी इसकी 10 आई है, ठीक है। तो फिर इसके आंसर्स को दोबारा कैलकुलेट कर लेना। आ रही स्क्रीन, आ गई, आ रही स्क्रीन, ठीक है।
सो बेसिकली अब मैं क्या कर रहा था यहाँ पे, ठीक है, मैंने निकाल लिया। अब मैं ये जो है मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा दिया और इसकी सैचुरेशन ऑफ वाटर लिख दी। 34% थी तो मैं इसकी जगह 0.34 लिख दूंगा। इसी तरह 10% थी ना, तो मैं 10 नहीं लिखूंगा यहाँ पे, क्या लिखूंगा बल्कि 0.10 रखूँगा। तो मैंने यहाँ गलती करी है, तो मैं इसको क्या करूँगा 0.10। ठीक है, तो ये इसको क्या कर दिया 0.10। स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक है। सो ये मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास इतना स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट जो है वो गैस आ गई। ये जो है मैं इसको 6 डिजिट्स पीछे ले गया पॉइंट्स को, जैसे मैंने लास्ट टाइम एक्सरसाइज में किया था। इसी तरह मैं फॉर P50 के लिए भी यही चीज़ करूँगा। P50 के लिए जो ये देखो, P50 के लिए क्या करा, एरिया वही रहा, हाइट जो है P50 वाली हाइट चली गई। P50 में हाइट क्या है 10 है, वेलोसिटी क्या है 10.5 है, तो 10.5 से मल्टीप्लाई भी होगा आगे, यानी कि 0.105। तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ हाथ के, मैं फिर भूल गया यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। अरे यार, बहरहाल, तो ये देख लेना। ठीक है, इसी तरह मैंने P90 का निकाला है तो P50 का भी निकालूंगा और P10 का भी निकालूंगा। तो ये बेसिकली वॉल्यूम्स निकल रहे हैं इस तरह। अगर ऑयल का गिवन होता तो मैं इनिशियल में ही फॉर्मूले में ऑयल में 7758 लगाता, ये नहीं लगाता। ठीक है, बस ये चीज़ है। तो अभी इस पर कोई सवाल है? नहीं, आ गया समझ। आगे समझ। अच्छा, ये रीड कैसे करेंगे प्रोसिटी का लॉग, फिर बताता हूँ। एक ज़ीरो से अगर 0.5 है तो एक जो है यानी कि 50% हो गया, तो एक कितने का हो गया 5 का। ठीक है, ओके। रजिस्टिविटी का लॉग कैसे रीड करोगे? रजिस्टिविटी ये है 0.2 और क्या है 2000। ठीक है, 0.2 से लेके यहाँ तक जितने बॉक्सेस हैं ये हो गया 1। ठीक है, 1 के बाद जो है 1 के बाद जो है वो 10 होगा। 10 के बाद जो है वो 100 होगा। 100 के बाद 1000। 1000 के बाद ये 2000। मैं ज़रा ओके। नहीं समझा पा रहा, आ रहा समझ? देखो, अगर ये इसको काउंट करो ना, 0.2 के बाद 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.8, 9, 10, यानी कि ये 1। 0.2 से लेके ये जो लाइन है ये 1 की है। ठीक है, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो लाइन आ गई ये 10 की है, ये 1 की है, ये 10 की है। और उसके बाद 10 के बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये लाइन जो है 100 की है। उसके बाद 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000 की लाइन 1000 की है, और उसके बाद वाली 2000 की हो गई। तो ये 0.2 से 2000 का स्केल है। ओके। सही है, तो इसको रीड इस तरह करेंगे और ये पूरा जो है एक बॉक्स 10 का हो गया। ठीक है, बस ये इतना सा। आगे समझ? चले ठीक, मैं इसको ऑफ करूँ।